Hello friends, today in this video we are going to study about representation of rational number on the number line. So friends, आज हम पढ़ेंगे कोई भी रेशनल नंबर्स को कैसे एक नंबर लाइन के ऊपर दर्शाया जाता है, उसको आज डिटेल समझेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। So first, natural number, whole number, integer and rational number. You know that every natural number is a rational number. Every whole number is a rational number. Every integer is a rational number. So नेचुरल नंबर को कैसे नंबर लाइन में दिखाते हैं, होल नंबर को कैसे नंबर लाइन में दिखाते हैं, इंटीजर्स को कैसे नंबर लाइन में दिखाते हैं, ये अर्लियर क्लास में तुम सारे को पढ़ाया गया था। ठीक है, ये तुमको पता है, तो तब भी देख लेंगे दो बार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सी नेचुरल नंबर शुरू होती है 1 से। सो 1 2 3 4 5 6 so on। ओके, एंड होल नंबर शुरू होती है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 and so on। okay, and integer क्या है? 0, all positive integers and negative integers, all together we say integers, set of integers. So 0 1 2 3 4 so on, and left side -1 -2 -3 -4 so on. So it is in number line of integers. Okay friends, now we shall know how to represent a rational number when the rational number is in the form of p by q, where q does not equal to 0। तब हम कैसे एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन में दर्शाएंगे, उसी को हम देख लेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं कैसे। 0 1 -1 लाइक दिस। सो कोई भी मान लो 1/2 इज ए रेशनल नंबर, यस और नो, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। सो हाफ इज यू नो half of 1, that is 1/2, and -1/2 where ना 0 and -1 के बीच में -1/2 आती है, तो ये मिडिल, तो -1/2 ऐसे दिखाते हैं। तो चलिए अभी और कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे फॉर मोर क्लैरिफिकेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं। First, when the denominator
is greater than numerator. जब कोई भी एक रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर होती है तब हम कैसे उसी नंबर को, उसी रेशनल नंबर को एक नंबर लाइन में दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सो एग्जाम्पल 3/5, न्यूमरेटर 3, denominator 5 and denominator is greater than numerator. See, 5 is greater than 3. Okay, denominator is greater than the numerator. Okay, तब क्या होती है ना, ये जो रेशनल नंबर है इफ इट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगी तो वो 0 एंड 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, ठीक। और सपोज ये नेगेटिव होगी तो मत सोचिए नेगेटिव, अभी के लिए भूल जाओ नेगेटिव है। तो अभी देखिए 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 इज ग्रेटर देन 4, यह न्यूमरेटर 5 न्यूमरेटर 4 डिनोमिनेटर 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 4। नेगेटिव को मत सोचिए, नेगेटिव मत लिखिए, अभी के लिए भूल जाओ। और अभी देखो न्यूमरेटर में कितना है, 4 है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 4। तो जो ये नंबर नेगेटिव -4/5 लाइज बिटवीन -1 and 0. Remember it. When denominator is greater than numerator, okay, don't think about the sign here positive, don't think positive, just you think 3 here 5 and कुछ देर के लिए माइनस है बोल के भूल जाओ, माइनस नहीं है सोच लो। ठीक है, अभी देखो 4 and 5 कौन सा बड़ा है ना, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तब क्या होगा ना, नंबर इफ इट इज पॉजिटिव देन इट लाइज बिटवीन 0 and 1, इफ इट इज नेगेटिव देन इट लाइज बिटवीन -1 and 0। तो चलिए दिखाते हैं नंबर लाइन में ये दो नंबर को, एक है +3/5, एक -4/5। बट जब तुमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बात आती है तो उसी टाइम में ये ध्यान देना है कि पहले जो नेगेटिव साइन को भूल जाना चाहिए कुछ देर के लिए। ये पॉजिटिव साइन में कोई दिक्कत नहीं, बट उसी को भी भूल जाओ, उसी को भी भूल जाओ फास्ट। उसका बाद देखो कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है या 5 बड़ा है, उसमें देखो 4 बड़ा है या 5 बड़ा है। ठीक है, उसको माइंड में रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव को मत सोचो। जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बात बोलते हैं तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव को मत सोचो। जब तुम नंबर लाइन में दिखाओगे उसी टाइम मत सोचो, दूसरे टाइम में तुम सोच सकते हो नेगेटिव है पॉजिटिव है। ठीक है, बट ये ट्रिक्स हम बताते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव भूल जाओ कुछ देर के लिए, जस्ट सोचो ये 4 है 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 4, इतना ही सोचो। तो तब उसका बाद क्या सोचना है ना, नेगेटिव है, -4/5 है,
-5/4 नेगेटिव है मतलब -1 एंड 0 का बीच में आएगी, और पॉजिटिव है मतलब 0 एंड 1 का बीच में आएगी। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं ये दो नंबर को एक नंबर लाइन में। ओके, 0 1 -1। ओके, जितना डिस्टेंस है इतना ही साइड में भी है। अभी देखो 3/5 मतलब 5 ये जो किसका बीच में आती है, 0 एंड 1 का बीच में 3/5। तो ये जो 0 एंड 1 ये जो इंटरवल है उसी को हम डिवाइड करेंगे कितना पार्ट में ना, ये जो डिनोमिनेटर जो है 5 है तो 5 पार्ट हम डिवाइड करेंगे, में भाग करेंगे। तो 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5। ओके, इक्वल पार्ट। ओके, देन तुमको गिनती करना है, ये क्या है 3/5 है, तो ये 0 मतलब क्या है 0/5 लिख सकते हैं, 0 by something is 0 and 1 means 5/5 you can write, 5 cancel then you get what 1। ओके, तो देखिए 0 then 1 then 2 then 3 then 4 then 5, so this will be 1/5, this 2/5, this 3/5, this 4/5, ये 5/5। तो देखो 3/5 कौन सा पॉइंट है, पॉइंट P, एंड पॉइंट P represents 3/5। the point P represents 3/5। अंडरस्टूड। सिमिलरली नेगेटिव होगी तो क्या करना है ना, ये तो -1 एंड 0 का बीच में रहेगी, क्यों ना 5 इज ग्रेटर देन 4, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, सो इट लाइज between -1 and 0 as it is negative. So now you divide this, here denominator is what 5, so you divide this interval into 5 part, 1 2 3 4 5 part. Okay, now you always you count from 0, start from 0. Okay, so this is your 0 means 0/5, -1 means -5/5, 5 cancel then you get -1। अभी देखो ये क्या है, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5। ये जो पॉइंट है Q पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, नाउ Q पॉइंट रिप्रेजेंट्स -4/5, सो Q पॉइंट रिप्रेजेंट्स -4/5। तो अभी पता हो गया कि कैसे तुम कोई भी एक रेशनल नंबर को न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर और यू में से डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर होगा, तो कैसे हम एक रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन का ऊपर दर्शा सकते हैं, पता हो गया। ठीक है, अभी देखेंगे जब व्हेन द डिनोमिनेटर इज लेस देन द न्यूमरेटर, तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं।
when numerator is less than the denominator. Okay, when denominator is less than numerator, न्यूमरेटर से छोटा होगा तो क्या होगा? तो कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। तो चलिए लेते हैं 17/5। ओके, माइनस को कुछ देर के लिए भूल जाओ। अभी देखो न्यूमरेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में कितना है? न्यूमरेटर में 17 है, डिनोमिनेटर में 5 है। तो 5 इज लेस देन 17 है कि नहीं? है। तो एक कंडीशन आ गया हमारा, ठीक है, 5 इज लेस देन 17। तो क्या करना है, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो क्या करना है? पहले तुमको क्या करना है ना, जो न्यूमरेटर है उसको डिवाइड करो। पहले इम्प्रॉपर, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्म में है उसी को क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलो डिवाइड करो 5 में। 5 3 जा 15 2। तो यू कैन राइट दिस, -17/5 what minus 3/2/5 you can write। ओके, ठीक है। तो अभी ये जो नंबर है किसका बीच में आती है, कौन सा इंटीजर का बीच में आती है उसको दिखना है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। उसमें दिखना है ये जो होल नंबर है 3 है, तो ये माइनस है मतलब -3 है। ठीक है, तो -3 एंड -4 का बीच में आएगी, -4 एंड -3 के बीच में आएगी। ये जो 3 है, 3 से एक बढ़ाओ कितना होगा, 3 + 1 4। ओके, एंड यू नो दैट माइनस हेयर नेगेटिव साइन इज देयर, सो -4 एंड -3 का बीच में आएगी। एंड यू नो -4 इज लेस देन -3, सो तुमको पहले लिखना है -4, उसके बाद -3 को लिखना है। ठीक है, अभी पता हो गया कि एक कौन सा इंटीजर का बीच में आती है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं अभी नंबर लाइन में। ठीक, सी एज नेगेटिव है तो 0 लेफ्ट साइड को हमको जाना है। ठीक है, सो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो -17/5 किसका बीच में आती है ना, -4 एंड -3 का बीच में आती है। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना है डिनोमिनेटर में कितना है, 5 है, तो 5 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ये जो इंटरवल है -3 एंड -4, -4 to -3, ये जो इंटरवल है उसको ये डिनोमिनेटर जितना है इतना इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो चलो करो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो इक्वल पार्ट में हो गया 5। तो काउंटिंग 0 साइड से करना है, 0 से शुरू करना है, उसी साइड से हम आगे बढ़ेंगे, उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। -3 मतलब -15/5, यस और नो? इफ यू कैंसिल देन यू गेट -3, 5 3 = 15, so you get -3।
-4 मतलब -20/5, यस और नो? यस। अभी गिनती शुरू करो। ये कितना है? ये जो पॉइंट है ये कितना है? 15 है। 15/-15/5 है, तो ये कितना होगा? -16/5 होगा। तो ये जो P पॉइंट है ये क्या है? -17/5। ये -16/5, -17/5, -18/5, -19/5, -20/5। ओके, तो ये जो P पॉइंट है, द P पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स, द पॉइंट P रिप्रेजेंट्स -17/5। समझ में आ गई? आ गया ना समझ में? ठीक। ऐसे ही हम पॉजिटिव को भी करते हैं। तो चलिए एक पॉजिटिव भी कर लेते हैं। देखो, एक इतना दूर में करना पड़ा, तुम डायरेक्ट भी दिखा सकते हो। कैसे? ना तुमको पता हो गया a -3, a -4, ठीक है। काउंटिंग होगा तो जीरो कौन सा साइड में है? उसी साइड में है। जीरो साइड से आप काउंटिंग शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो ये -3, ये -4 है। तो ये जो इंटरवल है उसी को बड़ा करके दिखाने से, इंटरवल को बड़ा करके दिखाने से ए वाला है। तो ये जो इंटरवल है उसको कितना भाग में डिवाइड करेंगे? 5 भाग, 5 पार्ट में। तो 1, 2, 3, 4 इक्वल पार्ट हो गया। ये क्या है? -3, ओके। ये -4, ये भी दिख सकते हो। देखो -3, देन ये जो फ्रैक्शन है क्या है? 2/5। 2/5 मतलब ये 1, 2, ये जो है वही होगा -17/5, है ना। 2/5 मतलब 1, 1, 2, 3, 4, ऐसे गिनती करना। सब टाइम जीरो से शुरू करना, जीरो से लेफ्ट साइड जाना, है ना। नेगेटिव होगी तो लेफ्ट साइड जाना, पॉजिटिव होगा तो राइट साइड जाना, ठीक है। चलो अभी और एक एग्जांपल लेके देखेंगे। जो पॉजिटिव है उसी को कैसे दिखाते हैं, ठीक है। देखो, कोई एक नंबर मान लो 37/7, ये पॉजिटिव लेंगे ना? हाँ ठीक, पॉजिटिव लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ये देखो, न्यूमरेटर कितना है? 37, डिनोमिनेटर 7, सो डिनोमिनेटर 7 इज लेस देन 37, यस और नो? न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर छोटा है कि नहीं? छोटा है तो ठीक। तो उसी केस में क्या करना, एक बात ध्यान देना कि न्यूमरेटर मतलब ऊपर सपोज बड़ा होगा तो तुमको क्या करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है पहले, तब पता चलेगा कि ये जो रेशनल नंबर है कौन सा इंटीजर के बीच में आती है। अदरवाइज हमको पता नहीं चलता है आसानी से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 37, ये कितना है? डिनोमिनेटर में 7 है, 7 से डिवाइड करो। 7 5 जा 35/2। So you can write this in mixed fraction form, that is 5 2/7, 5 2/7। ये पॉजिटिव है, कोई बात नहीं। 5 में एक ऐड करो, कितना है? 6। तो ये जो नंबर है कौन सा इंटीजर का बीच में आएगी? तो 5 और 6 का बीच में। तो 5 पहले होती है ना 6 पहले? 5, ये 5 और 6 के बीच में आएगी,
ये जो रेशनल नंबर। तो चलो उसको लिखते हैं 37/7। ओके, तो देखो नंबर लाइन इतना बड़ा बनाएंगे, देखो 5 और 6 इंटरवल तक जाएंगे तो कितना होगा, देखो ये 0 सेट -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 then 7 like this so on। तो ये जो नंबर है, ये जो रेशनल नंबर है किसका बीच में आती है ना, 5 और 6, ये जो इंटरवल है उसी बीच में आएगी, उसी बीच में आएगी। तो इतना बड़ा होगा, इधर दिखाने में ये जो इतना छोटी इंटरवल है उसको दिखाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं है। तो तुमको क्या करना है ना, उसी पार्ट को तुमको दिखाना है बड़ा करके इन लार्जर फॉर्म। तो कैसे, ये 5 ये 6 बड़ा करके दिखाया, ठीक। तो इसको कितना, ये जो इंटरवल है 5 और 6 उसी को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्या ना, ठीक। अभी देखो ये 5 है, 5 मतलब क्या है, तुम ये जो डिनोमिनेटर में कितना है 7 है, तो उसको 5 को तुम क्या लिख सकते हो ना, 35/7। 35/7 करने से क्या होगा, कट जाने से कैंसिल 5 मिलेगा, है ना। ये 6 को क्या लिख सकते हैं, 42/7 लिख सकते हो कि नहीं। 42/7 कैंसिल, यू गेट 6, 7 6 जा 42, तो तुमको कितना मिला, 6 मिला, है ना। चलो अभी शुरू होगी, एक कितना है 35/7, एक कितना है ना 36/7, एक कितना है 37/7, एक कितना है 36/7, एक कितना है 38/7, एक कितना है 39/7, एक कितना है 40/7, ये 41/7, ये कितना हुआ 42/7। तो हमको जरूरत किसको था, ये था 37/7। और भी क्या कर सकते हो, ये देखो 2/7 है, तो हम शुरू, देखो ये जो नंबर लाइन है 0 कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, तो सब टाइम हम कहाँ से शुरू करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव है, तो 0 का राइट साइड को हम राइट साइड तरफ जाएंगे, ठीक है, और नेगेटिव होगी तो लेफ्ट साइड तरह जाना पड़ता है। तो अभी देखो राइट साइड तरह हम जाते हैं। तो ये देखो 2/7, तो ये है 1, ये 2/7, देखो 5 होल 2/7 हुआ ना। तो सेम, तो जो तुमको आसान लगेगा उसी को करना है। तो कैसे करते हैं पता हो गया। तो ये है Q पॉइंट, Q पॉइंट रिप्रेजेंट्स 37/7, ओके, दिस रेशनल नंबर। तो अभी तुमको पता हो गया कि कैसे हम कोई भी एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना पढ़ेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।